कैसे हो मेरे भाई? आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। भाई आज हम लोग देखते हैं वॉशिंग पाउडर के बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में, जिसे आप अन्य नाम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। और ये मेरे भाई जो बोर्ड का एग्जाम आता है, ये एकदम टिक टू पॉइंट आ जाता है। तो आपको यहाँ पे कोई विशेष टाइम व्यतीत नहीं करना है। ये वीडियो जो होगी 5 से 7 मिनट की होगी। और यहाँ पे आप वॉशिंग सोडा को देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे, उसका उपयोग क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, उस चीज को हम देखते हैं। तो देखेंगे भैया, सबसे पहली टॉपिक अपनी क्या हो जाएगी, वॉशिंग सोडा। आपको पता होगा इस वॉशिंग सोडा के और भी बहुत से नाम से हैं। जैसे आपको पता होगा भाई, याद होगा आपको, जो वॉशिंग सोडा होता है उसे धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसे भाई किस नाम से जानते हैं तो आपको याद होना चाहिए, इसको हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं, धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुछ नाम देंगे तो भैया इसे सोडा ऐश कहते हैं, सोडा क्षार कह देते हैं, इसे सोडा क्षार भी कहते हैं, या इसी को बोलते हो भैया सोडा ऐश बोलते हो, क्या सोडा ऐश बोल देते हैं, ठीक है, सोडा ऐश बोल देते हैं, है ना। या इसे कपड़ा धोने वाला साबुन भी बोलते हैं, कपड़ा धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन के नाम से भी जानते हैं, कपड़ा धोने वाला साबुन। और आपको ये भी पता होगा सर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाता है Na2CO3 इंटू में 10H2O, इंटू में कितना भैया, इंटू में 10H2O। आपको याद रहना चाहिए मेरे भाई कि जो धावन सोडा उस होता है, इसमें कितने क्रिस्टल, जल के कितने क्रिस्टली अणु पाए जाते हैं, तो आप जवाब देंगे इसमें जो जल के क्रिस्टली अणु होते हैं वो 10 होते हैं। कुछ और भी चीजों के बारे में जानते हैं इनके हम, आइए आगे। जैसे इसके इंट्रोडक्शन की मैं बात करूंगा, इसके परिचय की बात करूंगा, तो इसके परिचय में क्या दिया, ध्यान से देखना कि वॉशिंग सोडा इज अ बेसिक साल्ट। ये एक क्या भैया, एक क्षारी लवण है, एक कैसा, ये बेसिक साल्ट है, ये क्षारी लवण हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है भैया, हाइड्रेट फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड। और क्या हो जाएगा, बोलेंगे हाइड्रेट माने जल रूपी एक व्यवस्थित योजना बना के रखा है। बोलेंगे जो वॉशिंग सोडा होता है भाई, जो वॉशिंग सोडा एक क्षारी लवण होता है, जो वॉशिंग सोडा होता है वो एक ऐसा होता है, एक क्षारी लवण होता है और सोडियम कार्बोनेट का जल योजित रूप है। कहने का अर्थ ये है कि जो सोडियम, देखो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के सूत्र की बात करेंगे आपसे तो याद रखेंगे Na2CO3। ये जो Na2CO3 है मेरे भाई, इसका जल योजित रूप, जल योजित रूप का अर्थ क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर जल योजित रूप का अर्थ ये हो जाएगा, यहाँ पे 10H2O की बात कर रहा है, जल योजित रूप यही है कि 10H2O की बात आपसे कर रहा है। क्लियर हो जाएगा ना कि Na2CO3 इंटू में 10H2O, तो वही कहा है कि सोडियम कार्बोनेट का कैसा रूप है, ये तो जल योजित रूप है। ओके भैया, आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। जैसे इसके मतलब इसके केमिकल फार्मूले क्या हो सकते हैं, इसके रासायनिक सूत्र क्या होंगे, तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा मेरे भाई, कि इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2, है ना, इसको मोस्ट बना लेंगे अब। इसका होता है केमिकल फार्मूला कि Na2CO3 इंटू में 10H2O, है ना। इसमें जल के 10 क्रिस्टली अणु होते हैं, लिखा गया ना, इसमें क्रिस्टलीकरण का जल 10 अणु होते हैं, ये बात याद रहना चाहिए आपको। फिर आगे देखो, इसी में पॉइंट दिया है प्रिपरेशन, इसका निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं भैया। बोलेंगे जो वॉशिंग पाउडर होता है, ध्यान से देखना, जो वॉशिंग पाउडर होता है ये कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो याद रखना वॉशिंग सोडा जो है वो इसे बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। याद रखेंगे कि वॉशिंग सोडा का निर्माण किससे होता है, बेकिंग सोडा से होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बोलेंगे सर बेकिंग सोडा को हम खाने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। बेकिंग सोडा को हम खाने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं। इसी बेकिंग सोडा से किसका निर्माण हो जाता है, तो वॉशिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह होगी कि बेकिंग सोडा को गर्म करके, देखो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। किसको गर्म करोगे भैया, बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को जो हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ साथ पानी में घोलकर पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। आगे आगे हम पढ़ेंगे कि जब बेकिंग सोडा को गरमाया सुखाया जाएगा और फिर गरमाया जाएगा तो वो वाष्पित हो जाएगा, उसके अंदर से जो भैया पानी की मात्रा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, वो तो बाहर निकल जाएगी। आप
आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा, शुद्ध बेकिंग सोडा मिलेगा। और बेकिंग सोडा में भैया क्या किया जाता है, पानी मिलाया जाता है। जैसे Na2CO3 में जल योजित किया जाएगा और तब तक जल योजित किया जाएगा जब तक कि 10H2O ना हो जाए, या कहे जाए जल के 10 क्रिस्टलीय अणु नहीं हो जाते तब तक ये घटना की जाती है। और इसी को क्या, इससे क्या बना लिया जाता है, लास्ट में बोलोगे भैया इसी प्रक्रिया के दौरान वॉशिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। ध्यान से देखना, निर्माण क्या है, बिल्कुल इस पॉइंट को आपको याद करना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई, आप इसको नोट कर बना लेंगे, है ना, कि सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूंगा तो बोलोगे सर NaCl, ठीक है, कि ठंडे और सांद्र विलयन की अमोनिया बोलेंगे क्या, NH3 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बोलोगे भैया क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करते हैं, लेकिन किसके साथ सर, जल। देखो ठंडे और सांद्र विलयन में किसको मिला लो भैया, जल को भी मिला लो। याद रखना क्या क्या मिलाया आपने भैया, NaCl सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलाने के बाद, ये जलायोजित करने के बाद क्या बन जाएगा, तो ध्यान से आप देखेंगे भैया इन चारों को मिलाने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या बनोगे सर, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाओगे, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। सबके नाम आप बिल्कुल नोट कर सकते हो मेरे भाई। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, लिख लेंगे आप। इसका नाम हो जाएगा भैया सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम अमोनिया है, NH3 अमोनिया। इसका क्या नाम दोगे, अमोनिया नाम देंगे। इसका नाम सर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देना, इसका नाम क्या दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड नाम दे देंगे, ठीक है भाई। इसका नाम क्या दोगे सर, इसका नाम हम देंगे जल, इसका नाम क्या दोगे, जल दोगे, H2O। ये क्या होगा सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कलर चेंज कर लेता हूं मेरे भाई। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लिखेंगे अपनी कॉपी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। इसका नाम भैया अमोनिया, वो देखो NH3 था, इसको लिखना अमोनियम। क्या लिखोगे, अमोनियम, फिर Cl है तो क्लोराइड। क्या बोलोगे, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर ना मेरे भाई। बोलोगे क्या कि NaCl लेंगे, NH3 लेंगे, CO2 लेंगे और क्या लेंगे, H2O लेंगे। इनको लेकर के क्या जाता है भैया, क्रिया करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। ठीक इसके बाद ध्यान से देखना कि जो NaSCO3 है और NH4Cl है, माने जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे। जब पृथक्करण की इसमें प्रक्रिया हम करेंगे तो इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है ये अलग हो जाएगा। पृथक करने का मतलब इसको हम छांट के अलग करेंगे। जब इसको हम छांट के अलग करेंगे तो हमारे पास बचा क्या होगा, बोलोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बचा होगा। नए पेज से देख लेते हैं भाई, यहां देखो इस प्रिपरेशन में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या फिल्टर कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेरे भाई क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हो। अब जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप फिल्टर करोगे तो आपके पास क्या बचा होगा, बोलोगे सर ये NaHCO3 ये हमारा फिल्टर हो गया। बात हमारी समझ पाए आप। यहां से अमोनियम क्लोराइड को बाहर निकाल दिया गया, उसको अलग कर दिया गया, फिल्टर करके पृथक कर लिया जाता है और सुखाया जाता है। और इसको क्या करेंगे, हम सुखाएंगे। सुखाने के बाद भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्योंकि जब सुखाते हैं तो इसके अंदर से जो नमी होती है वो दूर हो जाती है, जो इसके अंदर जल की मात्रा होती है वो दूर हो जाती है। और सुखाने के बाद भी क्या कर लिया जाता है भाई, सुखाने के बाद गर्म किया जाता है कि इसके अंदर जो भी थोड़ी मोड़ी नमी बची हो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और फिर गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपघटन होकर, माने जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भैया, जब इसे क्या करोगे, गर्म करोगे, इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर, है ना भाई,
गर्म करने पर जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, अपघटित होगा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आप देख रहे हो, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटेगा। और ये मेरे भाई जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटेगा तो सोडियम हाइड्रोजन, देखो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। तो यहाँ पे आप बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट, तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO। लेकिन इसके साथ साथ क्या बनेगा, जल भी बनेगा मेरे भाई, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। याद रखेंगे कि सर Na या CO3 को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल अलग कर देते हैं। आपके पास क्या बना होगा सर, Na2CO3, और इसी Na2CO3 से हम क्या बनाएंगे, इसी Na2CO3 से मेरे भाई किसका निर्माण करोगे आप, तो बोलेंगे इसी Na2CO3 से हम धावन सोडे का निर्माण करेंगे, है ना। अभी आप लिख सकते हो, इसी को हम क्या देते हैं, इसी का नाम देते हैं सोडा क्षार। इसी का नाम क्या देते हो भैया, इसी का नाम हम देते हैं सोडा क्षार, इसी का नाम देते हैं सोडा क्षार। क्लियर है ना ये चीज। आपको इसका नाम पता होगा, ये सर जल है, और ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान से देखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हो भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। लिख लेंगे आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान से देखना मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान से नोट कर ले, यहां तक आप बिल्कुल सभी भाई नोट करेंगे। क्लियर है ना ये बात। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा और। आगे क्या दिया है, आजल सोडियम कार्बोनेट। आजल का मतलब जिसमें जल की मात्रा ना हो, और उस जिसमें जल की मात्रा ना हो, वो जल की मात्रा ना होने वाला कारण क्या होगा सर, वो जल ना होने वाला कौन है, तो बोलोगे Na2CO3 है। क्या है, Na2CO3 है। इसमें आजल है, इसमें जल की मात्रा नहीं है। आजल का मतलब जिसमें जल की मात्रा ना हो। तो ये सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है। इसी में भैया क्या किया जाता है, जल में विलय का मतलब इसमें पानी की मात्रा हम मिलाते हैं। और पानी की मात्रा तब तक मेरे भाई मिलाना, पानी की मात्रा तब तक मिलाना जब तक कि ये Na2CO3 माने सोडियम कार्बोनेट में कितने जल के अणु ना हो जाएं, तो बोलोगे जब तक 10 जल के अणु नहीं हो जाते हैं तब तक पानी में मिलाते हैं। तो यही लिखा गया है, पानी जल में विलय किया जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणु की धावन सोडा का क्या हो जाता है, निर्माण। और ये जो आपके पास मेरे भाई बना है, इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। इसी को क्या जवाब दोगे, इसी को जवाब सर, इसी का नाम देते हैं वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, है ना। या आप क्या दोगे इसका नाम सर, इसी का नाम वॉशिंग सोडा देंगे। और इसी को हम धावन सोडा हिंदी में कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बोलोगे भैया इसी को हम हिंदी में धावन सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी में और कुछ पॉइंट्स, बहुत ही उपयोगी पॉइंट्स हैं। इसके भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, इसके मेरे भाई भौतिक गुण क्या हो सकते हैं। पहली बात क्या, एक सफेद क्रिस्टल होता है, और किस रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है। तो बिल्कुल मुख्य पॉइंट हो जाएगा कि भैया एक सफेद क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे कण, है ना। और ये कैसी स्थिति में होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। पानी में पूरी तरीके से क्या है, पानी में ये पूरी तरीके से घुलनशील है। पानी में इसको डालने के बाद धावन सोडा को आराम से घुल जाता है। जैसे आप अपने घरों में जब भी आप एक पाउडर का यूज करते हैं, निरमा, है ना, घड़ी डिटर्जेंट निरमा, उसका जो भी आप प्रयोग करते हैं मेरे भाई, वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। और घुलाने के बाद ही हम कपड़े को डालते हैं। और इसकी नेचर जो होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो बोलोगे सर इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो मेरे भाई इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक तो कपड़ा धोने में सबसे मुख्य उपयोग हमारा इसका क्या है, कपड़े को धोने में हम कर लेते हैं, बर्तन को भी धोने में हम लोग कर लेते हैं, कांच के निर्माण में इसका हम उपयोग करते हैं, और साबुन उद्योग में भी इसका काम किया जाता है। क्योंकि भैया साबुन उद्योग में काम किस रूप में करेगा, साबुन बनाने के उपयोग में आएगा। तो इस वजह से साबुन उद्योग में भी इसका हम काम कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। जल का मृदुकरण करना मतलब सॉफ्टेनिंग, माने जल को एकदम मृदु कोमल बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इस पॉइंट्स को भी आप बिल्कुल नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है मेरे, इस सवाल का जवाब बिल्कुल आप कमेंट में देना। नहीं तो आप क्या करना, अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो मेरे भाई, तो क्या करना आपको, इस नंबर पे देखो 6394, मैं लिख देता हूँ नंबर 63943232
और क्या लिखा है मेरे भाई 94। इस नंबर पर व्हाट्सअप चलता है मेरे भाई, इस नंबर व्हाट्सअप नंबर्स पे आप अपने कमेंट को जरूर देना और आपके जो भी जवाब होंगे उस जवाब का उत्तर दिया जाएगा। जैसे पहला सवाल क्या दिया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, है ना, ऑफ वॉशिंग सोडा। अभी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मेरे भाई एक चीज करना, आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देना। 5 मिनट पढ़ने के बाद इस सवाल का जवाब देना ईमानदारी से कि भैया इसका वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा बोला हाउ इज द प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, कि भैया हम बेकिंग सोडा से कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं वॉशिंग सोडा को। इसका भी जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में देना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे भैया क्या करना, व्हाट्सएप नंबर पर बिल्कुल अंदर करना, है ना, चिपका देना अपने आंसर को। नेम द टू यूजेस, इसके दो उपयोग लिखना, इसके दो उपयोग लिखना। नेम द टू यूजेस, इसके दो यूज लिखो भैया जो जिसमें हम इसका प्रयोग करते हो धामन सोडा का। ये आंसर जरूर मैं आशा करता हूं आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, वो भी किसके भैया, व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है मेरे भाई, तो जो भाई अभी तक इस देखे हैं मैं आशा करता हूं सब के सब लोग जवाब देंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखूंगा। एक दूसरी क्लिप आएगी 5 मिनट की, उसको भी देखना। एक जैसे बेकिंग सोडा हम लोग कर लेंगे, क्लोरीन हम लोग कर लेंगे, आप चाहेंगे ब्लीचिंग पाउडर भी कर लेंगे, आप चाहेंगे मेरे भाई पीओपी भी कर लेंगे। तो जितने भी एग्जाम में बनते हैं उन सबको हम इसी तरीके से 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो में आपको क्लियर करवा देंगे। तो धन्यवाद सभी भाई को जो भी भाई मेरे साथ जुड़े रहे।